हेलो गाइज, चलिए आज की जो हम लोग की क्लासेस होने वाली है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए आज के कुछ एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल से हम भली भांति समझ जाएंगे कि चीजों को कैसे करनी होती है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए, तो कुछ वैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे जो आपका एग्जामिनेशन किस किस में पूछे जाते हैं। तो आपका बैंकिंग हो गए, एसएससी, रेलवे, ठीक है, सीटेट, जेटेट, एसएससी, जेएसएससी, जितने सारे हैं ना उस सब में पूछा जाता है। तो कुछ वैसे ही एग्जांपल, गिने चुने एग्जांपल हम लिए हैं जो आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के दृष्टि से। क्लियर? तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पर देखिए क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसका बेसिक है, उस बेसिक चीज को हम समझ लेते हैं। देखेंगे आप कि सर 1 का स्क्वायर कितना होता है। तो सर 1 का तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। सर ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का अगर आपको निकालना रहेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, तो उसका इकाई अंक बहुत अहम भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंस उसका रोल है इकाई अंक का। कैसे सर वो समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी लास्ट क्या मिला, उसको 1 मिला। लेकिन इसके साथ साथ आप 9 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, तो सर दोनों का लास्ट में 1 मिलता है। बढ़िया बात है। इसके बाद सर अगर हम 2 को पकड़ लें और 2 के बाद अगर हम 8 को पकड़ लें और ये दोनों को अगर हम ऐसे करके देख लें ना, तो सर देखिए ना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में क्या मिलता है, 4 मिलता है। बढ़िया बात है। 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे बाबू तो 9 मिलता है, लेकिन सर एक और कोई संख्या है, हाँ जी 7 है। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या मिलता है, 9 मिलता है। 4 को पकड़ेंगे और 6 को पकड़ेंगे, ये दोनों का लास्ट में क्या मिलता है, 6 मिलता है। सर 5 एक इकलौता इंसान है जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। क्लियर? तो इतना चीज जानना आपको जरूरी है इस बात को, इस टॉपिक को समझने के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहले तो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो छोटा सा एग्जांपल क्या ले लें, तो चलिए ले लेते हैं 784। हम बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम होता है कि 2 अंक लास्ट से पकड़ना होता है। पकड़ लिए। अब देखेंगे कि सर 2 अंक तो पकड़ लिए, लेकिन इसके लास्ट में क्या है, तो 4 है। अब देखिए सर 4 संभावना कहाँ कहाँ होता है, तो 4 का संभावना है 2 में और 8 में। बढ़िया बात है। अब जो यहाँ पे एक अकेला सिंगल बच गया ना 7, इस 7 का क्या उपाय है सर, तो देखिए कि 7 जो है वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे सर आप देखिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा और 3 का स्क्वायर कीजिए, इसके बीच में आ जाएगा 7। क्योंकि सर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये दोनों के बीच में आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो इस स्थिति में 2 और 3 के जो बीच में आ गया ना, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि सर छोटा वाला पकड़ेंगे। छोटा मतलब 2 को पकड़ेंगे। तो सर यहाँ भी 2 लिख देते हैं और यहाँ भी 2 लिख देते हैं। यहाँ से अब संभावना हो गया कि सर जो 784 है ना सर, या तो 22 का हो सकता है और नहीं तो सर 28 का हो सकता है। लेकिन ये दोनों में भी कंफर्म करना है कि आखिर दोनों में है कौन, है ना, दोनों में है कौन। तो इस बात को पता कौन हमको बताएगा, तो जो देखिएगा ये जो 2 है ना और जो 3 है, ये 2 और 3 को गुना कराइए बाबू, 2 तिया की हो जाएगा 6। अब गुना कराने के बाद कितना मिला, 6। और 6 से देखिए कि सर ये वाला जो संख्या है यहाँ वाला ज्यादा है
ठीक है। गुना कराने के बाद देखिए कि सर गुना जो करने के बाद जो संख्या है उससे ज्यादा है 7, तो हाँ सर ज्यादा है, मतलब कि बड़ा है, तो हाँ सर बड़ा है। तो जब बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन संख्या आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। हम समझ रहे हैं, अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन और एग्जांपल देखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ आपके सामने है वो 1521, 1521 को क्या करें, पहले तो दो अंक पकड़ेंगे। अब दो अंक पकड़ने के बाद सर एक कहाँ कहाँ आ सकता है, तो एक सर हमको दो जगह मिल सकता है, या तो एक या तो 9 के, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो एक आ सकता है। बढ़िया बात है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, एक भी लिख लेते हैं और 9 मतलब 9 भी लिख लेते हैं। सोचिए सर ये जो 15 है, 15 कैसे किसके बीच में आएगा सर 15, तो आप बोलिएगा कि सर जो 15 है ना सर वो आ जाएगा 3 के स्क्वायर, और सर 4 का स्क्वायर के बीच में आ जाएगा कौन 15। इस 15 को पकड़ लो। सर अब क्या करें, तो आप देखिए ना कि 3 और 4 बोला गया, तो हम तो बोले थे ना कि छोटा वाले को पकड़ना है, तो मतलब सर 3 को पकड़ ले, तो हाँ 3 को पकड़ लीजिए। अच्छा 3 को पकड़ लिए सर, तो सर यहाँ हम 3 लिख भी दिए। तो सर यहाँ से अब दो संभावना आ गया, पॉसिबिलिटी दो हो गई। क्या क्या, या तो सर 31 का स्क्वायर बन रहा होगा, और नहीं तो सर 39 का बन रहा होगा। अब ये दोनों में कौन क्लियर करेगा कि सर है कौन, है ना, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। क्लियर। हम क्या बोले कि दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। सर 3 चौके होता है 12, और 12 से देखिए तो बाबू जो 15 है ना, 12 से 15 क्या लग रहा है, तो सर ज्यादा है, मतलब फिर से कोई बात नहीं, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो 39 हो जाएगा। क्लियर, शायद अब कुछ समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ना है इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इसका पूछेगा, पहले तो दो अंक पकड़ लेंगे, ठीक है सर पकड़ तो लिए। अब देखना है कि सर 9 कहाँ मिलेगा हमको, तो 9 मिलेगा कहाँ, तो सर 9 मिलेगा या तो 3 में, और नहीं तो 7 में मिलेगा। बढ़िया बात है। सर अभी 22 को क्या करें, 22 को देखना है कि किसके किसके बीच में है 22, तो सर 22 तो सर 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा सर 22। बढ़िया बात है, 22 के बीच में आ जाएगा। हम क्या बोले थे, छोटा वाले को लिखने, आप यहाँ 4 लगा लीजिए, यहाँ भी 4 लगा लीजिए। फिर से संभावना हो गया तो सर इसमें कौन होगा, 43 होगा या 47 होगा, कोई बात नहीं, बड़ा आसान सा चीज है। आप 4 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे सर, 4 पचे 20 हो जाएगा। आप क्या देखेंगे सर 20 से जो 22 है ना सर ज्यादा है, मतलब कि बड़ा है, और बड़ा है बाबू तो यहाँ भी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। क्लियर, आई होप बातें तो समझ में अब आ रहा होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 5329, चलिए ऐसा कुछ है। अब सर ऐसा कुछ है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा कुछ है, तो क्या करें सर, ये तो बड़ा टफ लग रहा है, बड़ा भारी लग रहा है। नहीं कोई भारी नहीं है, देखिए दो अंक पकड़ लीजिए, सर पकड़ तो लिए, लास्ट में 9 है सर, हाँ जी क्या दिक्कत है, संभावना तो यही हो सकता है ना 3 और 7 का हो सकता है, हाँ सर। अब यहाँ देखेंगे कि जो सिर्फ 53 है, 53 को क्या करें, देखिए कि किसके बीच में आता है, तो हाँ सर देख लेंगे ना, 7 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर, इसी के बीच में तो आता है 53। बढ़िया बात है, इसी के बीच में आता है। पकड़ना किसको है, छोटा वाले को। किसको पकड़ना है, छोटा वाले को। तो हम यहाँ लिख लेंगे सर 7, और यहाँ भी क्या लिख लेंगे 7। बढ़िया बात है। अब सर इसका 73 होगा कि 77 होगा, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, जरा देखिए तो 7 और 8 का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीपल होगा, 7 8 56 होता है। अब देखिए कि क्या 56 से जो 53 है बड़ा है, तो नहीं सर बड़ा नहीं है, तो क्या है सर छोटा है। तो बाबू जब छोटा है तो छोटका वाले को आंसर करेंगे, अगर बड़ा होता तो बड़का को आंसर करते, यानी कि जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो 73 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप चीजों को बहुत बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। अब तो इसी तरह से आप
बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए, बहुत बारीकी से समझाया गया है और बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, लेकिन हाँ ये बात याद रखिएगा कि सर लास्ट में किसका किसका क्या आ सकता है। देखेंगे अगर ऐसा कुछ आपके सामने है 14, 8, 8 और 4 है, ऐसा है, ठीक है। सर पकड़ना कितना है, लास्ट का 2। अब देखना सर 4 आ गया सर लास्ट में, हाँ जी क्या दिक्कत है, 4 किसका किसका आ सकता है, सर 2 का आ सकता है, और सर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, सर उसमें भी 4 आ सकता है, बढ़िया बात है। अब देखना है सर ये तो 148 बच गया, क्या दिक्कत है, बच गया तो देखो 148 किसके किसको करने से आता है, तो सर ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कौन आएगा, 148 बीच में आ जाएगा, बढ़िया बात है। किसको पकड़ लें, छोटा वाले को। सर छोटा वाला क्या है, छोटा वाला तो सर 12 है, चलिए 12 हम लिख लिए। अब यहां से संभावना क्या हो गया कि सर या तो 122 होगा या तो 128 होगा बढ़िया बात है। कंफर्म बताइए सर कौन होगा, तो अब इस 12 और इस 13 को गुना करेंगे बाबू, आ जाएगा 156। अब देखिए तो 156 से 148 ज्यादा है कि कम है, तो सर कम है, तो क्या दिक्कत है, कम है मतलब छोटा है, और छोटा है मतलब कि यहाँ से छोटा वाले को पकड़ लेंगे। 122 और 128 में छोटा कौन है, 122 छोटा था, पकड़ लिए, आसान हो गया। मतलब कि सर 14,884 का जो वर्गमूल आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा, वो 122 हो जाएगा। क्लियर, चलिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं, शायद अब आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे 17161, ऐसा कुछ है। देखिए लास्ट का 2 पकड़ लीजिए, बिल्कुल पकड़ लिए। सर तो 1 आ रहा है, 1 किसका किसका आ सकता है, या तो 1 का या तो 9 का, बढ़िया बात है। अब सर यहाँ 171 है, सर 171 किसकी किसके बीच में आएगा, तो हम बोलेंगे ना कि जो 171 है ना वो आ जाएगा 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। सर पकड़े किसको, छोटा वाले को। चलिए सर यहाँ हम 13 लिख देते हैं और यहाँ भी 13 लिख देते हैं, यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने तो बोला था कि दोनों को गुना कराएंगे, यहाँ 171 रहेगा। अब यहाँ से हम कंपेरिजन कराएंगे, तो कौन बताएगा कि अगर 13 को अगर हम 14 से गुना करा देंगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम 13 को 14 से गुना करा दे तो क्या मिलने वाला है, तो सर ये मिलने वाला है हमको 182, बढ़िया बात है। अब देखिए ना कि 182 से ये वाला जो 171 है छोटा है कि बड़ा, तो आप बोलेंगे सर छोटा, कोई बात नहीं, अगर वहां छोटा तो यहाँ भी छोटा, यानी कि 131 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, लास्ट देखते हैं एक दो और, यहां देखिएगा अगर ऐसा रहेगा बाबू 44 9 फिर से 44 है, देखिए पकड़ेंगे किसको, लास्ट का 2, लास्ट का 2 में किसको, सर 4 आ गया, 4 आता किसका है, सर 2 का आता है 4, या फिर सर 8 का आता है, बढ़िया बात है। अब सर 449, सर 449 किस में मिलेगा, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो सर ये आता है 21 का स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में कौन आता है, 449 आता है। पकड़े किसको, छोटा वाले को, छोटा वाले बोले तो सर 21, यहाँ भी कौन 21। सर जरा भी बताइए कि अब यहाँ 212 होगा कि 218 होगा, तो हम बोलेंगे कि कुछ नहीं कीजिए, आप इसको गुना कर लीजिए, किसको, 21 को 22 से गुना कर लीजिए। अगर आप 21 को 22 से गुना करेंगे बाबू तो आपके पास आ जाएगा 462। अब देखिए ना कि 462 से ही कम है कि ज्यादा है, तो सर कम है, कोई बात नहीं, छोटा वाला कर लीजिए, 212 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। क्लियर, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पे 10 है और 30 है फिर 41 है, इतना सा संख्या है। सर यहाँ 2 अंक, हाँ जी बिल्कुल 2 अंक पकड़िए। सर यहाँ लास्ट में 1 है, 1 कहाँ से मिल सकता है, 1 से मिल सकता है और नहीं तो 9 से मिल सकता है। अब सर यहाँ तो हो गया सर 1030, अब ये 1030 कहाँ से मिलेगा सर हमको, तो जो 1020 है उसके लिए आसान सा तरीका है क्या कि सर ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर के बीच में आता है सर
चूंकि सर हम जानते हैं कि 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1032। अब सर 1032 यहां लिख दें? हाँ बिल्कुल लिख दीजिए 1032 ऐसे। अब क्या करें सर, तो ये दोनों को गुना कराना पड़ेगा आपको 32 और 33 से। अगर गुना कराना टफ लग रहा है तो एक और आसान सा काम इसको हम बता देंगे। क्या आसान सा काम है उसको पहले हम देख ही लेते हैं। सर देख लेंगे ऐसे कि सर अगर 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि गुना करना ना धीरे धीरे हमारे लिए टफ हो जा रहा है, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वैसा काम? जब हम देख रहे हैं कि सर गुना करना तो टफ हो गया, तो वैसा काम ही नहीं करेंगे। क्या काम करेंगे वो समझते हैं कि सर अगर 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 32 का स्क्वायर हो जाता है मेरे पास, समझिएगा 1032 हो जाता है। सर पहुंचना किसके पास है? सर पहुंचना है हमारे पास, एक मिनट, 1030 के पास। और सर 33 का कितना होता है? तो आपको ना इस बात को निकालने के लिए एक चीज तो जरूरी है कि कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कितना तक? 40 तक कम से कम याद होना चाहिए। तो अगर आप 33 के करेंगे बाबू तो आपका हो जाएगा 1089। अब सोचिए कि ये हो गया आपका 1030। आपको पता है कि सर ये होता है 1032, यहाँ होता है 1089। नजदीक कौन है? तो सर नजदीक को यही लग रहा है ना? तो भाई है किसके वजह से आया है? तो ये सर 32 की वजह से आया है। अच्छा 32 की वजह से आया है, मतलब सर क्या है उससे? छोटा है, ज्यादा है, क्या है? क्लियर? तो यहाँ पे जब 32 की वजह से आया है तो हम 32 की तरफ मूव कर देंगे, और 32 की तरफ मूव करके एकदम से इस तरह से रख देंगे। यानी छोटा है, ये 32 था छोटा वाला, ये 33 क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। अगर ये 33 के नजदीक जाता तो हम किस पे आ जाते? नीचे वाले पे काम करते हैं। लेकिन ये आया किस पे? 32 के नजदीक है सर 1030। जब 32 के नजदीक है तो हम लाजिमी सर वहीं ठहर जाएंगे। क्लियर? तो ये हुआ आपका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। इससे और ढेर सारे लंबे लंबे चीजों को करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय।